ईरान जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही टेंशन से जुड़ी कई और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आज रात इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार रात में इजराइल के अंदर जो तबाही देखने को मिल रही है, उससे बड़ी तबाही आज रात को इजराइल में हो सकती है। साल का सबसे बड़ा हमला आज ईरान इजराइल के ऊपर करने वाला है। यह ताजा अपडेट सामने आ रही है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह भी सामने आ रही है, ईरान को अब एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ईरान ने 2 मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईरान ने कुछ घंटों पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विला को टारगेट कर दिया है। इसका वीडियो भी सामने आ गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान की तरफ से एक और ड्रोन तेल अवीव के अंदर जाकर घुस करके ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते तेल अवीव की एक और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। इसका भी वीडियो सामने आया है। एक एक करके मैं आपको इसके वीडियो दिखाने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता की बात की है। साथ ही साथ ईरान के हमले को लेकर के इजराइल के अंदर लाखों लोगों को बंकरों में घुसेड़ दिया गया है। साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आज रात को फेंकी जानी है, उनकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। किस तरीके से, आगे ये तमाम एक एक करके अपडेट्स मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई इजराइल ने एक गलत देश से पंगा ले लिया है? गाजा जैसा समझ करके ईरान से जो पंगा लिया है, क्या वाकई अब इजराइल को वो पंगा भारी पड़ने वाला है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होगा। बात करते हैं पहली खबर की। आज इजराइल ने भी तेहरान यानी ईरान की राजधानी के ऊपर बड़े हमले किए हैं। हद तो तब हो गई कि एक यात्री विमान जो बेचारा बताया जा रहा है कंपनी वाले जो है उसको रिफ्यूल कर रहे थे, यानी फिर से उसमें फ्यूल भर रहे थे, उस वक्त इजराइल ने तेहरान के अंदर एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल ने मशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ईरान के अंदर है उस पर हमला किया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यह यात्री विमान है, कोई मिलिट्री के एयरक्राफ्ट नहीं है, वहां टारगेट किया है। ठीक है, अब इन तमाम हमलों के मद्देनजर ईरान की तरफ से आज रात को रिटेलिएशन होगा। ईरान ने खुली धमकी दी है और कहा है कि आज रात ईरान रिटेलिएशन के रूप में साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल के कई हिस्से तबाह हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकतर देशों ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सूचित एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी है। भारत ने भी यही किया है और तमाम देशों को यह अंदाजा लग चुका है कि ईरान आगे क्या करने वाला है। ईरान अब किन मिसाइलों से इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन करने वाला है, यानी जवाबी कार्रवाई करने वाला है। आज रात इजराइल की बहुत बड़ी रात होने वाली है। आज वो तबाही आपको देखने को मिलेगी जो शायद इजराइल के पुरखों ने नहीं देखी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने शब्द नहीं है, ये खुद ईरानी नेताओं के शब्द है। और आप सब जानते हैं ईरान जो कहता है वो करता भी है, सिर्फ फेंकता नहीं है ट्रंप की तरह। अब बात करते हैं दूसरी खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है। ईरान को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने 2 मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो ईरानी सेना की तमाम खुफिया जानकारी इजराइल को दे रहे थे। ये 2 इजरायली मोसाद के जो एजेंट हैं वो ईरान ने दबोच लिए हैं। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा टला है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो जाल बिछा रखा ना ईरान के अंदर, उससे ही ईरान परेशान है। ईरान के अंदर उसके अपने गद्दार तमाम भरे पड़े हैं, पैसे के बदले गद्दारी कर रहे हैं और उन्हीं गद्दारों में से 2 को पकड़ा गया है। इवन खबर यह भी है, एक दिन पहले भी 15-16 गद्दारों को पकड़ा गया था और ये 2 जो है ये मोसाद के लिए काम करने वाले थे, इनको पकड़ा गया है। साथ ही साथ दोस्तों ईरान ने आज शाम को नेतन्याहू का जो विला है उसको टारगेट किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये वीडियो। हैड्रा पावर प्लांट के साथ साथ नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है और यह कोशिश हालांकि कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन नेतन्याहू का घर इसमें बच गया है और इसको कभी भी इजराइल की तरफ से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसा अपडेट भी सामने निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ईरान ने कुछ घंटों पहले
इजराइल के ऊपर एक ड्रोन हमला किया है और यह हमला भी इजराइल ने नहीं रोक पाया है। आयरन डोम थार्ड और को फाड़ करके जो ईरान का ड्रोन है वो इजराइल में घुसा है। किस तरीके से, देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो इजराइल का है जहां पर तेल अवीव के अंदर एक बार फिर ईरानी ड्रोन ने जबरदस्त तरीके से कोहराम मचाया है और ये आतिशबाजी का खेल आज शाम से ही शुरू हो चुका है। रात को 2 या 3 बजे करीब करीब आज इजराइल की खैर नहीं है। इजराइल में जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी और उसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिखा दिया है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि अब इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके कहा है, मुझे विश्वास है कि इजराइल और ईरान के बीच किसी न किसी रूप में शांति कायम होगी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव संघर्ष को समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस शांति प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। यानी कि इजराइल और शायद अमेरिका को ऐसा लग चुका है कि ईरान से हमने गलत पंगा ले लिया है, इसलिए अब मध्यस्थता की बात ये कर रहे हैं। वरना आप सब जानते हैं ये दोनों मिलकर के, जिसमें ट्रंप और ये नेतन्याहू मिल करके जो इससे कमजोर मुल्क होते हैं उनको खूब ये पीटते हैं। लेकिन इनको अब अंदाजा लग चुका है कि ईरान की ताकत क्या है। भले ही ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग, ईरान के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, उनके तमाम ठिकानों को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के जो ठिकाने हैं ना सेना के, वो 500-500 फीट नीचे जमीन के अंदर पहाड़ों में है, जिसको निस्तनाबूद करना इजराइल तो क्या अमेरिका के बस की बात भी नहीं है। हाँ, रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल। इसलिए अब अमेरिका को भी अंदाजा लग चुका है कि जो टारगेट लेकर के हम चल रहे थे वो पूरा होने वाला नहीं है, अब मध्यस्थता करना ही बेहतर है। वरना ये जो अमेरिका का प्रॉक्सी है ना इजराइल, जो अमेरिका की दुम है, जो हमेशा हिलती रहती है, इसको ईरान खत्म कर देगा। अब एक और अपडेट सामने आ रही है। खुद इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि ईरान की तरफ से कहां कहां पर हमला हो सकता है। मैं आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर इजराइल के डिफेंस फोर्स ने यह वार्निंग जारी की है, सायरन एक्टिवेट कर दिए हैं कि कहां कहां पर ईरानी मिसाइलें आज रात को आ सकती हैं। और आप देख सकते हैं मिसाइलों के आने की जो तादाद है वो कितनी हो सकती है, किन किन जगहों पर हो सकती है। यानी इजराइल पूरा इसकी जद में आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह भी आ रही है, ईरान ने एक वीडियो रिलीज किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वीडियो आप देख सकते हैं। आज रात को जो कयामत ईरान ढाने वाला है ना इजराइल के ऊपर, उसकी एक छोटी सी झलक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह वीडियो ईरानी आर्मी की तरफ से रिलीज किया गया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो बदला है वो इन्हीं से लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से कयामत बनकर ये मिसाइलें आज रात को इजराइल के ऊपर दागी जानी है। बाकायदा इसके लिए प्रिपरेशन मुकम्मल तरीके से कर ली गई है। तो ये अंदाजा अब लगाइए कि आगे क्या क्या होने वाला है। साथ ही साथ ईरान ने अब ब्रिटिश के एक वॉरशिप को टारगेट कर दिया है। यह वॉरशिप जो है इजराइल को बचाने के लिए जो है लाल सागर से ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था और अब उस वॉरशिप को भी ईरान ने टारगेट करके उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि नाकाम कर दिया है। अब वो आगे हमला नहीं कर पाएगा, इस तरीके से उसकी हालत कर दी है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि जो है यहां पर नेतन्याहू आज गुफा से बाहर निकला था, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और चंद मिनटों के अंदर बाहर निकलने के बाद वो फिर गुफा में छिप चुका है। ये गुफा में छिपने वाले लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, इनके पास काम और कुछ नहीं है। ये अपने से कमजोर लोगों को, निहत्थे लोगों को टारगेट करते हैं। इनके पास ये दम नहीं है कि ये सीधे किसी के साथ मुकाबला कर पाए। और वो एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले ग्रीस ये भाग गया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां से इसको वापस लाया गया है, तब दुम हिलाते हुए बाहर निकला गुफा से और फिर गुफा में छिपने की खबर इसके सामने आ रही है। अब देखना है आज रात को क्या होता है। इस पर आप क्या सोचेंगे, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी राय ओपिनियन रखिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी करिए।